हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास सिक्स के सेकंड चैप्टर पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा था संख्या क्या होती है, जो डिजिट होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़े थे हम। आज हम पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ना चाहिए। हम जानते हैं गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 अप टू। जैसे हम गिनती गिनना प्रारंभ करते हैं, ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप में आती है, जिन्हें हम गिनते हैं जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। वो क्या होती है बच्चों? वो होते हैं प्राकृतिक संख्या। उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जो हम काउंटिंग नंबर होते हैं। और उसके बाद अगर इनके अंदर हम जीरो ऐड करते हैं, जो ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे जो हमारी ये प्राकृतिक संख्या हुई, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारी? प्राकृतिक संख्या होती है हमारी बच्चों, देखो, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है बच्चों? जो 1 2 3 4 अप टू जो इन्फिनिटी तक चलती है, वो सारी की संख्या कौन सी होती है बच्चों? प्राकृतिक संख्या। अगर उनके अंदर हम 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, तो ये कौन सी संख्या हो जाती है बच्चों हमारी? ये पूर्ण संख्या हो जाती है। कौन सी संख्या हो जाए? पूर्ण संख्या। 0 से, जिसके अंदर सारी प्राकृतिक संख्या होती है, 0 भी शामिल हो जाता है, पूर्ण संख्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे पूर्ववर्ती संख्या या पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या के बारे में। तो दी हुई संख्या, जैसे अगर किसी संख्या में, जैसे कोई संख्या दे रखी है हमको, जैसे हमको 15 दे रखा है, 15 दे रखे। अगर इस संख्या के बीच संख्या में हम, अगर इस 15 के अंदर हम एक ऐड करेंगे तो अपने ये हमारी संख्या कौन सी होगी? 16। तो इस संख्या को कौन सी संख्या बोलते हैं हम? इस संख्या को हम परवर्ती संख्या बोलते हैं। परवर्ती संख्या, दी गई संख्या में अगर हम एक जोड़कर जो संख्या प्राप्त करते हैं, वो होती है परवर्ती। और उसके बाद पूर्ववर्ती, जैसे 15 में से अगर हम एक घटाओगे तो हमारा कितना प्राप्त हो गया? 14। इसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब पहले की, जो 15 से पहले आती है। पूर्ववर्ती का मतलब बाद की संख्या कौन सी होती है? ये हमारी पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या है बच्चों। जो ऐसी कोई भी जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है नहीं है, जैसे 1 है, 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। 1 एक ऐसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, जिसका कोई भी क्या है? पूर्ववर्ती नहीं है बच्चों। अब देखो बच्चों, हम आगे पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या? देखो, मैंने पहले भी बता दिया आपको। पूर्ण संख्या क्या होती है? वो संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, जो एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने। पूर्ववर्ती नहीं, संख्याओं का संग्रह जिसमें शून्य भी शामिल हो, जिसमें शून्य शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जिसमें क्या देखो, हम अगर प्रयास किया, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। हाँ, ये सत्य है, यह सही है। ये क्या है? यस है, सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ये सभी संख्याएं बच्चों प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के अंदर क्या है? 0 शामिल नहीं होता। इसलिए ये क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी, देखो बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमेशा आएगा, पर हमेशा 0 होती है सबसे। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है बच्चों 1। हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1, और पूर्ण संख्या होती है 0। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, जैसे संख्या रेखा पर इसके 2.1 के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। जैसे ये अगली 3, देखो कितना दे रखे हमारे हमको, 10,999 ये है। देखो इसके बाद की अगली, जैसे 10999, 10,999, इसकी हमने अगली 3 कौन सी प्राकृतिक संख्या, अगली 3 प्राकृतिक, अगली निकालेंगे तो ऐड करके निकालेंगे। तो 9 और 1 कितना हो गया? 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, यहाँ पर कितना चला गया? 1 और 1, ये हमारी अगली होगी। इसके बाद अगली निकालेंगे, यहाँ पर फिर एक ऐड कर देंगे, जैसे 1 0 0 1 1। ऐसे ही हमारी प्राकृतिक संख्या अगली निकल। उसके बाद ठीक पहले वाली, इसके बाद है 1 0 0 1 -1। अगर हम इसमें से 1 घटाएंगे तो इसमें से 1 गया, 1 में से 1 0 0 0 0 1, ये हमारी क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या। इससे बाद की संख्या, जैसे इसमें से फिर 1 घटाएंगे तो हमारा कितना हो गया? 10 9 9 9 9
9, ये हो जाएगी हमारी अगली संख्या। उसके बाद हमने क्या बताना है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या। मैंने पहले भी बताया बच्चों सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या थर्ड क्वेश्चन हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0। पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी है बच्चों, 0 है ये हमारी। उसके बाद इन अगले समय इनका क्या निकालना हमने, परवर्ती और पूर्ववर्ती। जैसे एक समय पहले ही 2,44,701 है, तो इसका हमने क्या निकालना है, पूर्ववर्ती। इसके अंदर हम 1 ऐड कराएंगे, तो 1 ऐड कराएंगे तो कितना हो गया 1 और 1 2, यहाँ से क्या हो गया 2440702, ये हमारी परवर्ती। ऐसे ही हमने अगला समय क्या निकालनी है, पूर्ववर्ती। ये तो हमारी है परवर्ती संख्या, कौन सी है, परवर्ती संख्या। अब निकालने हमने पूर्ववर्ती, अब निकालनी है पूर्ववर्ती संख्या। अब पूर्ववर्ती संख्या किसकी निकालनी है, 94 की, 94 की। अगर हम पूर्ववर्ती निकालेंगे तो हमने पहले बताया पूर्ववर्ती में क्या करेंगे बच्चों, 1 घटाएंगे तो कितना है गया 93, इसकी ये पूर्ववर्ती संख्या होगी। ये संख्या, ये आज हमने 5 क्वेश्चन करें बच्चों, 5 क्वेश्चन करें, बाकी के 5 कल करेंगे। धन्यवाद। आगे अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर समझ में नहीं आए तो कोई भी कमेंट आगे और वीडियो डालने के लिए मेरा को इम्प्रूवमेंट